प्यारे स्टूडेंट, मैं अपने YouTube चैनल में मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, बेसिक क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थी, वैसे स्टूडेंट जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, है ना, तो उस बच्चा की यदि आपका बेसिक अगर कमजोर है तो सबसे पहले कहने का मतलब बेसिक क्लास को आप स्ट्रॉन्ग करें, है ना। जैसे कि 9th और 10th क्लास में चले जाते हैं विद्यार्थी और उन्हें जब कहने का मतलब क्वेश्चन जब बनाते हैं तो उन्हें नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है, और जैसे विद्यार्थी छापते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो उससे वो वैसे विद्यार्थी है जो सबसे पहले बेसिक क्लास कर लें और उसके बाद जो चैप्टर सब आपको समझ में आएगा। तो चलिए, क्या है कि हम लोग बेसिक क्लास का दूसरा लेसन हम लोग शुरू किए थे, जिसका नाम क्या था, बीजगणितीय जोड़ और बीजगणितीय घटाव, बीजगणितीय जोड़ एवं बीजगणितीय घटाव, यही हम लोग के चल रहा था, ठीक है। इसमें इसका एक लेक्चर पिछले क्लास में आपको डाल दिया गया था। इसका एक लेक्चर है जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, आज इसका दूसरा लेक्चर है और इसी के साथ है जो हम लोग इस लेसन को भी हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो चलिए बताइएगा, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, चर राशि पढ़े थे ना। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, पिछले क्लास के थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे। क्या पढ़े थे, चर राशि पढ़े थे। चर राशि क्या है, वैसे राशि जिसका मान बदलता है, चर राशि कहलाएगा। जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, कहां तक, जेड तक, ये सब क्या है, चर राशि है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, 1 से 2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। तो ये सब क्या है विद्यार्थी, चर राशि है। चर राशि का मान बदलता है। क्या ए के स्थान पर बी लिख सकते हैं, बी के स्थान पर सी लिख सकते हैं, सी के स्थान पर डी लिख सकते हैं। ए सब का मान बदलता है और जरूरत पड़ने पर ए के स्थान पर बी लिख सकते हैं, बी के स्थान पर सी लिख सकते हैं, सी के स्थान पर डी लिख सकते हैं। चलिए आगे आइए। अब आगे क्या है, अचर राशि भी पिछले क्लास में अचर राशि भी हम आपको समझा दिए हैं। वैसे राशि जिसका मान नहीं बदलता है, वह अचर राशि कहलाता है। जैसे क्या है, अचर राशि 1 2 3 4, ये सब अचर राशि है। ऐसा नहीं है कि अचर राशि बस यही है, 1 2 3 4 5 6 ही अचर राशि है। अचर राशि बटा में भी होते हैं, अचर राशि दशमलव में भी होते हैं, अचर राशि रूट में होते हैं, इस सभी में अचर राशि होते हैं। माइनस में आपको हो जाएंगे, पाई भी अचर राशि है, 0 भी अचर राशि है। मतलब अचर राशि धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, बटा दशमलव रूट सभी में होते हैं, सभी में अचर राशि होते हैं। अचर राशि का मान नहीं बदलता है, 5 के स्थान पर 6 नहीं लिख सकते, 6 के स्थान पर 7 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 7 के स्थान पर 10 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पिछले क्लास में है जो हम बाबू आपको बताए थे, ठीक है। इसके बाद पिछले क्लास में पद के बारे में आपको बताए थे कि चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को पद कहते हैं। क्या 5x पद है, हाँ 5x पद है, क्योंकि 5 अचर है और x क्या है, चर है, तो ये आपका पद है। क्या x पद है, तो हाँ x पद है, क्योंकि x के आगे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ भी यह अचर हो जाएगा और यह चर हो जाएगा, तो x भी आपका पद हो जाएगा, x भी आपका पद होगा, जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आपको बताया गया था कि क्या 10 पद है, हाँ 10 भी पद है, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 1 और 1 को हम लिख सकते हैं x के पावर 0, तो 10 आपका अचर राशि है और x आपका चर राशि है। तो 10 को तोड़ने पर चर अचर दोनों आ रहा है, इससे हम यह कह सकते हैं कि 10 भी आपका क्या है, पद है, 10 भी आपका पद है। इसका मतलब है कि सभी चर राशि भी पद होते हैं और सभी अचर राशि भी पद होते हैं। ए से लेकर जेड तक सभी पद है, और जितना भी काउंटिंग वाला है गणितीय जो राशि है वो भी आपका क्या है, पद है। तो चलिए, ये सब पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे, आज हम लोग है इसमें आगे बढ़ते हैं। रिवीजन भी हम आपको करा दिए।
हम आपको रिवीजन भी करवा दिए। पिछले क्लास में क्या क्या हम लोग पढ़े थे जी, उसको भी हम लोग रिवीजन कर लिए। आप देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो अचर राशि, दो अचर राशि को जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दो अचर राशि को जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दो अचर राशि को जोड़ना और घटाना आसान है। दो अचर राशि को जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ध्यान दीजिए, पहला हम 5 लिखें और दूसरा 7 लिखें। क्या 5 और -7 क्या कैलकुलेशन होगा? दो अचर राशि के बीच कैलकुलेशन हो जाता है। दो अचर राशि के बीच कैलकुलेशन हो जाता है। कैलकुलेशन हो जाने का मतलब उसे जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो दो अचर राशि के बीच कैलकुलेशन हो जाता है। दो अचर राशि के बीच कैलकुलेशन हो जाता है मतलब जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। जैसे कि देखिए 5 - 7 क्या होगा जी, कुछ ना तो प्लस है, तो 5 - 7 -2 हो जाएगा जी। सेकेंड यहाँ पर -3 और -2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सब बताए हैं। अगर आपको नहीं अगर ऐसा मालूम है तो पहला लेक्चर आप लोग देखिए। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा कि माइनस यहाँ पर 5 और +5 क्या होगा, तो दो राशि बराबर है, चिन्ह विपरीत है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दो अचर राशि के बीच कैलकुलेशन हो जाता है। दो अचर राशि के बीच कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन अब हम आपसे आगे प्रश्न पूछते हैं, जो देखिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या दो चर राशि को जोड़ा जा सकता है? दो चर राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है? दो चर राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है। दो चर राशि के बीच कैलकुलेशन करने का कंडीशन है। दो चर राशि के बीच कैलकुलेशन करने का कंडीशन है। हम कहेंगे बाबू क्वेश्चन की x और y के जोड़िए, x और y के जोड़िए, तो कहेंगे कि x y नहीं जुटेगा, x y नहीं जुटेगा। हम कहेंगे ना a - b, a में से b घटाइए ना, a में से b घटाइए, आंसर कितना आएगा जी, a में से b घटाइए, तो a में से b घटबे नहीं करेगा, समझे ना। तो हाँ x + x कितना होगा, तो हाँ x + x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है और यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि चर राशि में कैलकुलेशन कब किया जाता है। देखिए x और y को हम नहीं जोड़ सकते हैं, a में से b नहीं घटा सकते हैं, लेकिन x और x जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2x हो रहा है, समझना। क्या कि x के आगे 1 है, x के आगे 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, समझे। तो अब यहां पर कहता है कि दो चर राशि को तभी जोड़ा या तभी घटाया जा सकता है, तभी जोड़ा या तभी घटाया जा सकता है, समझिएगा। दो चर राशि को तभी जोड़ा या तभी घटाया जा सकता है, तभी जोड़ा या तभी घटाया जा सकता है जब, समझे ना, दो चर राशि को तभी जोड़ा या तभी घटाया जा सकता है जब दोनों राशि सामान्य रूप से बराबर हो। दोनों राशि सामान्य रूप से क्या हो, बराबर हो। दोनों राशि समान रूप से क्या हो, बराबर हो। अगर कोई दो राशि एकदम सामान्य रूप से बराबर होगा तभी उसे जोड़ा या तभी उसे घटाया जा सकता है। इसका मतलब है x² और x², ये दोनों क्या है, तो x² और x² दोनों यह क्या है, सामान्य रूप से बराबर है, सामान्य रूप से बराबर है। x² और x² क्या है, यह सामान्य रूप से बराबर है। सामान्य रूप से बराबर है, इसका मतलब दोनों का आधार क्या है, सेम है। दोनों का आधार क्या है, सेम है। दोनों का आधार कितना है, x है, और दोनों का घात कितना है, 2 है, समझे ना। तो इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है,
इसका मतलब है कि दोनों सामान्य रूप से बराबर है। सामान्य रूप से बराबर का मतलब यह हुआ कि दोनों का आधार सेम होना चाहिए और दोनों का घात सेम होना चाहिए, दोनों का घात सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, क्या यहां पे क्या एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच कैलकुलेशन होगा? क्या एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच कैलकुलेशन होगा? एकदम कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन होने का मतलब ये दोनों के जोड़ भी सकते हैं और ये दोनों के घटा भी सकते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच कैलकुलेशन हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि दोनों का आधार भी बराबर है और दोनों के घात बराबर है। इसका मतलब यह क्या है? सामान्य रूप से बराबर है, या सामान्य रूप से बराबर है, या सामान्य रूप से क्या है? बराबर है। और जब सामान्य रूप से बराबर आता है तो उसे जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, क्या एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के बीच कैलकुलेशन हो जाएगा? क्या एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के बीच कैलकुलेशन हो जाएगा? कैलकुलेशन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के बीच कैलकुलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं कैलकुलेशन होगा? इसका यही कंडीशन है कि यह सामान्य रूप से बराबर नहीं है, सामान्य रूप से बराबर नहीं है, समान रूप से बराबर नहीं है। क्योंकि दोनों का आधार बराबर है लेकिन दोनों का घात बराबर नहीं है। इसका मतलब यह सामान्य रूप से बराबर नहीं है। और जब सामान्य रूप से बराबर नहीं है तो इसे जोड़ा नहीं जा सकता है और इसे घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। यही बात है, आगे ध्यान से समझिएगा। क्या x के पावर 4 में क्या x के पावर 4 के साथ कैलकुलेशन हो जाएगा? कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि यह सामान्य रूप से बराबर है। दोनों का आधार सेम है, दोनों का घात सेम है, सामान्य रूप से बराबर है। इसका मतलब जोड़ा जा सकता है, इसे घटाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं, क्या सुनिए, 5 और x के बीच कैलकुलेशन हो जाएगा? थोड़ा सा ही ध्यान दीजिएगा। तो क्या 5 और x के बीच कैलकुलेशन हो जाएगा? हम कहेंगे 5 और x को जोड़िए, तब क्या कैलकुलेशन होगा? कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि यह सामान्य रूप से बराबर नहीं है। 5 क्या है? 5 आपका अचर राशि है और x आपका क्या है? चर राशि है। अचर राशि और एक अचर राशि है और एक चर राशि है। इसका मतलब यह सामान्य रूप से बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों के बीच कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर पूछा जाएगा कि 5 और x के जोड़ेंगे, 5 x को जोड़िए कितना होगा? 5 और x के जोड़िए कितना होगा? तो नहीं जुटेगा, जुट ही नहीं सकता है। तो 5 + x जैसे है जैसे ही रहेगा। 5 और x के जोड़िए तो 5 + x ऐसे ही रहेगा, ये जुटेगा ही नहीं, क्योंकि यह सामान्य राशि नहीं है। कहेगा 5 और x को घटाइए तो 5 - x ही रहेगा, ये दोनों घटेगा ही नहीं, क्योंकि यह सामान्य रूप से बराबर नहीं है। एक है अचर राशि और एक है क्या? चर राशि। तो आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कैलकुलेशन किया जाएगा, एक्स को एक्स के साथ कैलकुलेशन किया जाएगा, मतलब सामान्य राशि को सामान्य राशि के साथ कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन करने का मतलब जोड़ना और घटाना, यहाँ पे समझिए। अगर सामान्य रूप से बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। क्या एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। क्या x और x स्क्वायर में जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। x में जोड़ सकते हैं? हाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि x और x सामान्य राशि है, ठीक है। तो यहां तक समझ गए हैं। अब क्या करते हैं, अब हम आपको क्वेश्चन अब लेंगे। अब हम लोग यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां से 15-16 क्वेश्चन लेंगे और 15-16 क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे और बनाएंगे तब हम लोग को रियली समझ में आ जाएगा कि x/z को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है। हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है, ठीक है। 7x और +8y है और माइनस यहाँ 9z है, ठीक है ना। और यहाँ 3x - 4y और +10z तथा एक और है, तथा यहाँ पे कह सकते x + 5y और -13z, है ना। ये तीनों के क्या करना है? तीनों के आपको कह रहा है कि जोड़ें। ये तीनों के करना है कि तीनों के आपको जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक आपको कहने का मतलब पहला टर्म है,
यहां से लेकर यहां तक आपको पहला टर्म है। देखिए पहला टर्म है, एक ही टर्म है, यहां से लेकर यहां एक टर्म है, यहां से लेकर यहां एक टर्म है, और यहां से लेकर यहां एक टर्म है। इसका मतलब क्या टर्म है? 3 टर्म है। देखिए कॉमा लगा हुआ है, ये एक टर्म है, 2 टर्म है और 3 टर्म है। तीनों टर्म के जोड़ना है, तीनों टर्म के जोड़ना है। जोड़ने का क्या नियम हम लोग देखे थे? x को x के साथ जोड़ेंगे, x को x के साथ जोड़ेंगे, x y के साथ जुटेगा ही नहीं। क्या y t के साथ जुटेगा? नहीं जुटेगा। y को y के साथ कैलकुलेशन होगा, सेम रहेगा ना, सेम रहेगा तब कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। तो अब तीनों के क्या करना है? जोड़ना है। तीनों के क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए जोड़ रहे हैं। देखिए 7x प्लस 8y माइनस 9z, ये तो है जोड़ना है। जोड़ना है तो यहां पर प्लस लगा देंगे, ठीक है ना, यहां पे प्लस लगा देंगे और प्लस लगा, इसको देखिए उतार दिए, जोड़ना है प्लस, और प्लस लगाने के बाद इसको ब्रैकेट में रखेंगे 3x माइनस 4y प्लस 10z, इसको ब्रैकेट में रखेंगे जी। पहला ये है, ठीक। इसमें क्या करना है? जोड़ना है। किसको जोड़ना है? इसको जोड़ना है, तब ब्रैकेट में रखेंगे। और जोड़ना है, हाँ इसमें और जोड़ना है। किसको जोड़ना है? इसको जोड़ना है, तो ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है ना, तो ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है यहां तक। अब क्या करेंगे कि ब्रैकेट के आगे प्लस है, तो ये ब्रैकेट के आगे प्लस है तो प्लस सब में गुना होगा। अगर ब्रैकेट के आगे अगर प्लस है ना तो प्लस सब में गुना होगा। ये देखिए ब्रैकेट के आगे प्लस है तो प्लस सब में गुना होगा। तो प्लस में किसी भी प्लस में अगर गुना करेंगे ना तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्लस में इसमें गुना करेंगे तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और प्लस में इसमें गुना करेंगे तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा सा समझिए, जैसे मैं इसको समझने के लिए ले लेते हैं क्वेश्चन। a प्लस बी है जी, इसमें हम प्लस से गुना करेंगे। अगर इसके आगे प्लस है तो प्लस इसमें गुना होगा। प्लस में अगर गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्लस में गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए यहाँ पे पूछना था क्या है? प्लस से गुना करिए। चलिए प्लस में प्लस से गुना प्लस होगा, और यहाँ ए रहेगा, प्लस में प्लस से गुना प्लस, क्या होगा? बी होगा। ये बात समझिए, ठीक है ना। प्लस में गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लस में कोई टर्म में प्लस से यदि कोई टर्म में गुना करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब आइए एक बात और समझिए, a प्लस बी अब माइनस से गुना करेंगे। प्लस में किसी टर्म से गुना करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस से किसी टर्म में गुना करते हैं ना तो उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है, उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। तो माइनस से इस टर्म में गुना करते हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा। ए क्या में है? प्लस में, अब क्या में हो जाएगा? माइनस में। बी क्या में है? प्लस में, क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस से गुना करने से चेंज हो जाता है, समझे। और प्लस से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और माइनस से गुना करने पर सबका चिन्ह विपरीत हो जाता है। प्लस तो माइनस हो गया, प्लस तो माइनस हो गया। ऐसे भी अगर गुना करते हैं तो माइनस में प्लस से गुना माइनस हो जाएगा, कुछ ना, तब प्लस है यहाँ पे, माइनस में प्लस से गुना माइनस, और माइनस में प्लस से गुना माइनस होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और जब आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक का एक है जो एक अच्छा कॉपी आप बना लीजिए, ठीक है, और उसमें सुव्यवस्थित रूप से लिखिए, अपने कलम से लिखिए, ठीक है ना। काहे कि पढ़ाई बेसिक कोई शॉर्टकट नहीं है कि ऐसे ही वीडियो के देखेंगे आप नहीं लिखेंगे समझे तो आप नहीं सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको खुद लिखने पड़ेगा, खुद कॉपी बनाने पड़ेगा, क्योंकि हम है जो एकदम छोटे से छोटे पॉइंट पर भी हम विचार कर रहे हैं ताकि आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। तो ये सब देखिए, अभी हम बताएं, इसको नोट करिए और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। जोड़ना था ना, तीनों के जोड़ना था, ठीक है, इसको जोड़ना था, इसको ब्रैकेट में रख दिए। फिर इसको में और जोड़ना था प्लस इसको ब्रैकेट में रख दिए। आप ध्यान दीजिए क्या करेंगे जी, ठीक है ना।
7x प्लस यहाँ पर 8y माइनस 9z, प्लस में इससे गुना करेंगे। बताइए, प्लस में इससे गुना करेंगे, इसका कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा जी। प्लस में गुना करने से चिन्ह चेंज नहीं होता है, ठीक है ना सब। 3x क्या में है? प्लस में, यहाँ भी प्लस में लिखेंगे। ये माइनस में है, यहाँ भी माइनस में लिखेंगे। ये प्लस में है। अभी देखिए ये प्लस है, प्लस में इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? नहीं, कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, समझे? जो है वही रहेगा। इसका मतलब x क्या में है? प्लस में है, ठीक है ना। और 5y और माइनस यहाँ 13 क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। लिख लिए। अब क्या हम लोग करेंगे? x को x के साथ कैलकुलेशन करेंगे, y को y के साथ कैलकुलेशन करेंगे, z को z के साथ कैलकुलेशन करेंगे। x को किसके साथ? x के साथ। y को किसके साथ? y के साथ। z को किसके साथ? z के साथ। क्या x और y के बीच कैलकुलेशन हो जाएगा? नहीं, x और y के बीच कैलकुलेशन नहीं होगा। x y रहेगा तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं, जैसे जैसे हम लोग उतार देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे जी? हम लोग x को x के साथ रखेंगे ना, x को x के साथ रखेंगे। चलिए x कहाँ है? यहाँ देखिए x है, यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, और देखिए वो यहाँ x है। तो क्या करेंगे? तीनों के एक स्थान पर लिखेंगे। 7x प्लस 3x और प्लस क्या? x। देखिए x को एक स्थान पर रख दिए। अब y को y के साथ रखेंगे ना, तो यहाँ पर 8y है। चलिए 8y, और कोई y है? और यहाँ देखिए यहाँ भी y है, माइनस 4y। यहाँ और कोई y है? यहाँ y है, प्लस 5y है। देखिए y को y के साथ हम रख दिए, x को x के साथ, y को y के साथ। चलिए z को z के साथ रखना है, z को z के साथ। चलिए यहाँ z देखिए माइनस 9z है, ठीक है, माइनस 9z। और कोई z है? यहाँ प्लस 10z है। क्या और z है? z है यहाँ माइनस 13z है। देखिए x को x के साथ कैलकुलेशन, y को y के साथ कैलकुलेशन, और z को z के साथ कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर x है, इसके आगे 7 है, इसके आगे 3 है, यहाँ पर 1 है। अब जोड़िए तो 7 3 10, 10 1 11, 11 100 हो जाएगा जी। y को y के साथ कैलकुलेशन, प्लस वाला को प्लस के साथ पहले जोड़ेंगे। तो 8 और 5 कितना हो गया? 13, और 13 में से 4 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 बाई यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या होगा, माइनस वाला माइनस के साथ। तो माइनस यहाँ 9 है, तो माइनस 9 और माइनस 13 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे माइनस 22 हो जाएगा। तो माइनस वाला 22 को हो गया, प्लस वाला 10 को हो गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा? माइनस 12 हो गया। माइनस वाला 22 को इधर हो गया, और प्लस वाला 10 को माइनस 12। इसका मतलब माइनस 12 जेड होगा। अब हम आपसे पूछते हैं कि अब क्या होगा जी? अब क्या होगा? ये है x, ये है y, ये है z। क्या x और y के बीच कैलकुलेशन होगा? नहीं होगा। y को z के साथ कैलकुलेशन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब x y z तीनों तीन तरह से है, इसका मतलब इन तीनों के बीच कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा। और यहाँ पे 11x 9y और माइनस 12z इस सेम ही रहेगा। यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा, समझे ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बीच, तीनों के बीच कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। तो हम आपको बताएं कि किस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे, किस तरह से हम लोग जोड़ें तीनों एलिमेंट्स के। और भी एग्जांपल लेते हैं। तीनों टर्म को क्या करना है? जोड़ना है। तीनों टर्म को क्या करना है? जोड़ना है। तीनों टर्म के जोड़ना है। हम लोग एक्स बाई जेड को एकदम पूरी तरीका से सीख लेंगे कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, इसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, पूरा क्लियर कर लेंगे। जोड़ने का क्या नियम है? ए को ए के साथ जोड़ा जाता है, 2a। और कोई ए है? हाँ, वहां ए है। क्या चीज में है? प्लस में। प्लस में क्या और ए है? और ए है? वहां ए है ही नहीं। तो यहाँ पर ए 2 को मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, उधर नहीं है। बी को बी के साथ जोड़ेंगे। बी, चलिए यहाँ बी है, क्या और बी है? हाँ, यहाँ एक बी यहाँ भी है, और बी है, वहां भी बी है। चलिए बी को बी के साथ, सी को सी के साथ कैलकुलेशन करना है। सी को सी के साथ, इसमें सी है, इसमें सी है, हाँ, प्लस 4c है। इसमें सी तो है ही नहीं। हाँ, इसमें सी है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्लस में है, ठीक है। अब चलिए जोड़िए। तो 7 2 कितना? 9a हो गया। बी को बी के साथ, बी 3 गो है जी, बी 3 गो है।
तो ये बताइए 3 गो जब है तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला के गो है 3 गो है, माइनस वाला देखिए 2 गो हो गया, तो 9 5 कितना 14, 14 माने माइनस वाला 14 गो हो गया, अब प्लस वाला 3, तो 3 और -14 कितना हो जाएगा विद्यार्थी, -11 हो जाएगा, समझे ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -11 बी हो जाएगा। सी को सी के साथ सी 2 गो है, तो 8 4 कितना 12, इसका मतलब 12 सी हो जाएगा। अब यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है। अब क्या होगा ए बी सी तीनों 3 तरह से है और तीनों 3 तरह से है, इसका मतलब इसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, ये जैसे है जैसे हो जाएगा, यही हम लोग का क्या है आंसर है, ठीक है ना। अब हम लोग है जो आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन अगर देखेंगे तो देखिए आगे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 4 और यहाँ 8 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x और 3x माइनस 7 प्लस x स्क्वायर तथा और भी बहुत यहाँ पे जोड़ना है जी, तथा 7x माइनस 4x क्यू है। देखिए इसको जोड़ना है, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे जो ध्यान से समझेंगे, इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा घात वाला है उस पर सबसे विचार करेंगे, समझे, सबसे ज्यादा घात वाला है। तो देखो एगो एक्स स्क्वायर इसमें है, इसमें एक एक्स स्क्वायर है, एक क्या है एक्स है, ठीक है ना, एक है एक्स स्क्वायर और एक है एक्स, और एक क्या है यहाँ पे, एक क्या है एक्स क्यू है, एक्स क्यू भी है ना, एक्स क्यू है, और सब क्या है अचर राशि है, और सब क्या है अचर राशि है, जिसमें एक्स स्क्वायर लगा हुआ, एक्स लगा हुआ, एक्स क्यू लगा हुआ, अचर राशि है। तो सबसे पहले हम लोग अधिकतम घात वाला देखेंगे, तो अधिकतम घात पहले x के पावर 3 पर विचार करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर पर विचार करेंगे, फिर x पर विचार करेंगे, और फिर हम लोग अचर राशि पर विचार करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए पहले ज्यादा पावर वाला, ज्यादा पावर वाला, तो ज्यादा पावर वाला क्या है, यहाँ पे है एक्स क्यू, के गो है, मात्र एक बार है ही -4x क्यू, चलिए एक बार ही, और कोई है ऐसा क्यू और है ही नहीं, इसका मतलब ये एक बार ही है। चलिए क्यू x के पावर 3 के बाद किसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ। चलिए यहाँ क्या प्लस 7x स्क्वायर, क्या और एक्स स्क्वायर है, हाँ यहाँ है, -5x स्क्वायर और कोई एक्स स्क्वायर है यहाँ पे है ना, प्लस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर अभी नहीं है, एक्स स्क्वायर इतना था सब कर दिए, ठीक है। अब है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू हो गया ना, एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब हम लोग एक्स का कैलकुलेशन करेंगे, एक्स को एक्स के साथ, एक्स को एक्स के साथ। पहला टर्म में देखिए एक्स है, हाँ एक्स है, एक बार है 13x है, दूसरा टर्म में बोलिए एक्स है, हाँ एक्स है, इसमें भी एक्स एक बार है, तीसरा टर्म में एक्स है, हाँ यहाँ भी एक बार एक्स है, क्या चौथा टर्म में एक्स है, हाँ यहाँ भी एक्स है। देखो एक्स को एक्स के साथ, तब पहले एक्स क्यू कर लिए ना, एक्स स्क्वायर कर लिए ना, एक्स कर लिए ना। अब हम लोग अचर राशि देखेंगे, अचर राशि का मतलब जिसमें एक्स नहीं है, जिसमें एक्स नहीं है। तो चलिए क्या है -4, और देखिए ये अचर राशि है, इसमें क्या +8 है, आगे प्लस छिपा हुआ रहता है, इसमें क्या है -7 है, ठीक है, इसमें क्या, इसमें है ही नहीं, इसमें अचर राशि है ही नहीं। चलिए एक्स क्यू क्या था, सिंगल था, सिंगल है तो सिंगल ऐसी रहेगा जी, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गो है आपका 3 गो यहाँ पर है, तो कैसे करेंगे, यहाँ कुछ ना तो 1 है, 1 है, यहाँ पे कुछ ना तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है, तो 7 1 8, प्लस को प्लस के साथ जोड़ लेंगे, तो 7 1 8, और 8 में से 5 जाएगा कितना होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाला में देखिए सब प्लस में ही है जी, सब प्लस में है, तो सब प्लस में है तो जुटेगा, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 और 3 कितना हो गया 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, 32 100 हो जाएगा, 32 100 होगा, हो गया। अब अचर राशि को अचर राशि के साथ,
तो देखिए माइनस वाला क्या हो गया 11 गो, देखिए माइनस वाला 11 गो हो गया और -11 + 8 -3 हो गया। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या इन चारों के बीच क्या कैलकुलेशन होगा, क्या यह चारों के बीच कैलकुलेशन होगा? कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि x क्यू है, ये x² है और x है, ये अचर है ना। x क्यू के साथ कैलकुलेशन किया जाता है, x² को x² के साथ कैलकुलेशन किया जाता है। ये चारों 4 रगन का है, इसका मतलब अब इसको बीच कोई कैलकुलेशन नहीं होगा और जैसे है ये आंसर हो जाएगा। जैसे है जो क्या आंसर होगा, मतलब इस क्वेश्चन का यही है जो आंसर है। तो आप समझ रहे होंगे जो विद्यार्थी एकदम अत्यंत कमजोर हैं तो बाबू इस सब चीज को समझिए। अगर आप 9th 10th में अगर पढ़ते हैं, बेसिक अगर खराब है तो ये सब छोटे छोटे बात, छोटे छोटे एलिमेंट्स पर आप काम करिए। अगर ये सब एलिमेंट्स पर काम नहीं करिएगा तो आपको तो XYZ कुछ पता नहीं चल रहा है। शिक्षक जो पढ़ाएंगे आराम से छापिएगा, बार बार छापिएगा, छापने से कोई फायदा ही नहीं है। एक बार आपको बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको सब समझ में आएगा, पढ़ने में भी मन लगेगा। जो विद्यार्थी के पढ़ने में मन नहीं लगता है, केवल छापते हैं, उन्हें कैसा फीलिंग होता है? उनको लगता है कि कितना जल्दी क्लास से जो खत्म हो जाए। जब 1 घंटा का गणित का कोई शिक्षक पढ़ाते हैं जिनका बेसिक खराब रहता है, वो बार बार उतारता है, उन्हें लगता है कि जल्दी खत्म हो जाए, उससे दूर भागना चाहते हैं, समझे, पढ़ाई से दूर भागना चाहते हैं। और एक बार अगर बेसिक अगर स्ट्रांग अगर हो जाएगा, उसको पढ़ने में बहुत आनंद लगेगा, पढ़ते रहेंगे। और बेसिक कमजोर रहेगा, पढ़ाई से भागिएगा। बेसिक स्ट्रांग रहेगा, उसमें पढ़ाई के साथ एकदम आइएगा, समझे ना। तो बेसिक बहुत जरूरी है। चलिए समझ गए हैं। चलिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको हम कुछ है जो वर्क देते हैं, ठीक है ना, कुछ वर्क देते हैं जो आपको खुद कैलकुलेशन करना है। आपको वर्क हम दे रहे हैं, खुद कैलकुलेशन करना है। जैसे में चौथा क्वेश्चन के आप बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा, इसको बताइएगा इसका क्या आंसर है। हम आपको पर छोड़ रहे हैं क्वेश्चन के, ठीक है। -3y² 8x² + 5y² ये हो गया 3x² -7y² और क्या है 2x -y²। देखिए ये क्वेश्चन को हम नहीं बना रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या आप खुद बनाइएगा और खुद बनाकर कैलकुलेशन कर जिस तरीका से आपको समझाए हैं, और उसके बाद आपको यह जो कमेंट्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपको कमेंट्स में कर बता देना है। देखिए इसमें क्या है बाबू, एगो x² है, हम थोड़ा सा समझा देते हैं। इसमें x² है और एक क्या है बाबू xy है। देखो x² है, xy है और क्या है y² है। इतना ही है, कहीं x² लगा हुआ है, कहीं xy लगा हुआ है, कहीं y² लगा हुआ है। x² को x² के साथ लिखेंगे, xy को xy के साथ लिखेंगे, y² को y² के साथ लिखेंगे। x² का कैलकुलेशन x² के साथ होगा, xy का कैलकुलेशन xy के साथ, y² का कैलकुलेशन y² के साथ होगा, समझे ना। इस तरीका से है जो आपको बना लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप है जो बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं और 5वां क्वेश्चन समझाने के बाद है 6ठा क्वेश्चन आपको बनाना है। 5वां क्वेश्चन देखिए, हम आपको 4था क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे दिए हैं जी, 4था क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे दिए हैं। कैसे आप पढ़िएगा, है ना, कॉपी ले लीजिए, एक बेसिक का कॉपी बना लीजिए और उस पर है जो दम लिखिए, ठीक है ना। और नहीं कॉपी बनाइएगा ना अब कुछ बनाइएगा, ऐसे खाली लेक्चर सुनिएगा तो उससे नहीं होगा, ठीक है ना। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक कॉपी लाइए, उस पर काम करिए, लिखिए, समझे, ऐसे करिए तब आपको होगा। ऐसे लेक्चर सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, ऐसे सुन के आते कर दीजिएगा तब बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये बेसिक बहुत संघर्ष है, ऐसा है हम लोग बहुत बेसिक पढ़ने वाले हैं। अभी क्या है, अभी तो हम लोग के मुश्किल से 3-4 गो लेक्चर हुआ है, 20 लेक्चर कम से कम शूट होगा, तब आप बेसिक आपको स्ट्रांग हो जाएगा, तब आप सही होंगे। तो 3-4 लेक्चर नहीं ना है, बहुत सारा लेक्चर है, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको कॉपी बनाकर उसको लिखिएगा, तभी आप बेहतर होंगे। और आप हमसे जुड़े हुए रहिए, एकदम आप बेस्ट कर सकते हैं, एकदम आपका गणित बेहतर होगा।
देखिए हम 5वां क्वेश्चन है जो बना रहे हैं और 6ठा क्वेश्चन है विद्यार्थी आप बनाइएगा। 6ठा क्वेश्चन आप बनाइएगा। 5वां देखिए क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y और माइनस 17z से इससे क्या करना है, इससे आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, माइनस 3x प्लस 8y और माइनस 9z को क्या करें, घटाएं। चलिए घटाएं। उधर क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे ना, उधर आप जोड़ रहे थे, लेकिन अब आपको क्या कर रहा है, घटाना। इस एलिमेंट्स से माने इस टर्म से इसको क्या करना है, घटाना है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। 5वां सोच लो, समझ लो। 6ठा क्वेश्चन हम आपको दे देंगे होमवर्क में, उसको खुद आप डील कर लीजिएगा। 5x माइनस 3y माइनस 17z से इससे घटाना है, इससे क्या करना है, घटाना है। तो माइनस यहां पर देंगे, उसके बाद इस टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर इसमें से ई घटा रहे ना, तब माइनस के बाद ब्रैकेट दें, ये कभी भुलाइएगा नहीं। गणित में माइनस के बाद कोई भी चीज लिखा जाता है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। माइनस के बाद क्या चीज में, ब्रैकेट में। माइनस के बाद क्या चीज में, ब्रैकेट में। माइनस के बाद ब्रैकेट में, और उसके बाद इस माइनस को ब्रैकेट में क्या करना है, गुना। माइनस को इस ब्रैकेट में क्या करना है बाबू, गुना करना है। तो देखिए इसमें से घटाना है, तो माइनस के बाद उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। माइनस 3x प्लस यहां पर 8y और माइनस 9z होगा। अब यहां पर देखिए 5x माइनस 3y माइनस 17z, आपको बताए थे ना, ये किसी भी टर्म में माइनस से गुना करते हैं तो उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। इससे पहले भी बताए थे कि माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत। माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस वाला माइनस हो जाएगा। माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस में किसी भी, तीनों में गुना होगा, तीनों में, और माइनस से गुना करने का मतलब चिन्ह विपरीत हो जाएगा। ऐसे देखिए, माइनस में माइनस से गुना प्लस होता है, माइनस में प्लस से गुना माइनस होता है, माइनस में माइनस से गुना प्लस होता है। देखिए हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ठीक है ना, हम आपको ऐसे लिखाए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर एक बार और हम लिख रहे हैं, एक बार और हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है ना। माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है जी, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है, ठीक है ना। एक बार और हम लिख रहे हैं, इसको सेम है, देखिए सेम है, सेम है। एक रगन है प्लस होगा, देखिए एक रगन है प्लस होगा, देखिए दो रगन है, एक रगन नहीं है तो माइनस होगा, देखिए एक रगन नहीं है तो क्या होगा, माइनस होगा। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है जी। तो माइनस से इस टर्म में गुना करें तो क्या हुआ, चिन्ह विपरीत हो गया। माइनस में किसी भी टर्म से गुना करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्या करना, अब आपको कैलकुलेशन करना है जी, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, x को x के साथ, y को y के साथ करेंगे। चलिए x 5x और x है, और x है, देख लीजिए, हाँ यहाँ भी x है। x को x के साथ, देखिए x हो गया और x नहीं है। y को y के साथ, यहाँ y है माइनस 3y और y है, हाँ यहाँ y है माइनस 8y, y को y के साथ। z को z के साथ, चलिए z है, यहाँ है माइनस 17z, और कोई z है, हाँ यहाँ भी है, देखिए यहाँ भी है, कर दिया ना। x को x के साथ, y को y के साथ, z के साथ। 5 3 कितना होगा, 8x प्लस में हो जाएगा। माइनस 3 माइनस 8 कितना होता है, माइनस 11y होता है। सब पहला लेक्चर में बता दिया गया है। कोई विद्यार्थी को यही लग रहा है कि कैसे हो गया माइनस 11, आप पहले पहला लेक्चर देखिए, पर दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, ऐसे कर कर आपको देखना है, समझे ना। तो माइनस 11y यहाँ पे आई, माइनस 17 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो माइनस 8 हो जाएगा, और z है तो z हो जाएगा। एक है x, एक है y, एक है z, तीनों अलग अलग है, इसके बीच x बाई z के बीच कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो देखो विद्यार्थी, हम 5वां क्वेश्चन अभी बनाए ना, सब आपको समझाए ना, समझाए। अब हम 6ठा क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, क्या चीज करने के लिए, बनाने के लिए देते हैं।
छठा क्वेश्चन आप खुद बनाइए, है ना, खुद बनाइएगा तभी आपको बेहतर होगा, क्योंकि चेंज तो आपको करना है ना, मजबूत तो आपको बनाना है, तो आपको तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। छठा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, छठा क्वेश्चन आपको बनाना है, छठा क्वेश्चन आपको बनाना है। लिखिए 3x के पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 हो गया ना, और -3 से इसमें से क्या करना है, घटाना है, और इसमें से क्या घटाना है, 7x³ माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 11x को क्या करें, घटाएं, घटाना है। अभी हम बताएं ना कैसे घटाया जाता है, ठीक है, इसको में से इसको घटाना है और घटा के बताना है कितना आंसर आता है, उसको बताइएगा आप लोग, ठीक है, इसको आप खुद बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां और 8वां क्वेश्चन है, देखिए 7वां और 8वां, 7वां फिर देखिए, 7वां फिर हम बनाएंगे और 8वां आपको बनाना है। 7वां फिर हम आपको समझाते हैं और 8वां आपको खुद बनाना है। क्वेश्चन देखिए, पूरा क्वेश्चन देखिए, जितना क्वेश्चन देखना है, जितना क्वेश्चन देखें। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, जब तक कि बेसिक का स्ट्रांग नहीं होगा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। देख रहे हैं अलजेब्रा के बहुत सारा सवाल हम लिए हैं, है ना, और बहुत सारे सवाल को बनाएंगे तभी तो बताइए आपका बेस स्ट्रांग होगा, है ना। इसीलिए पूरा क्वेश्चन पर आप है जो विचार करिए। देखिए आपके सामने हम 7वां क्वेश्चन ला रहे हैं, जो देखिए तो 7वां क्वेश्चन है ना, हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन हम आपको बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे 8वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन तो आराम से आप समझ लीजिए। 7वां क्वेश्चन है ना बाबू कि 3x³ और -2x स्क्वायर प्लस 7y और प्लस 5, है ना, इतना से कितना घटाएं, इतना से कितने नहीं, कितना, ठीक है ना, इससे कितना घटाने पर, बहुत अच्छा सवाल है, इससे कितना घटाने पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8y प्राप्त होंगे, क्या होंगे, प्राप्त होंगे। देखिए कितना घटाने पर इतना प्राप्त होंगे, ऐसा जो क्वेश्चन, इसी सब क्वेश्चन को आप बनाइएगा ना तब आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन जितना जटिल रहेगा उसको सॉल्व करिएगा ना तभी आप बेहतर होंगे। जैसे कि देखिए क्वेश्चन जानते हैं, मोड़ दिया, पूरा घुमा दिया। क्वेश्चन अगर मुड़ता है, क्वेश्चन घुमाता है, और क्वेश्चन घुमाने से भी आपको कोई प्रभाव अगर ना पड़ेगा, इसका मतलब आप है जो सीख गए हैं गणित, बहुत अच्छा है गणित में। देखिए क्वेश्चन टर्न किया, इससे पहले जितना आप क्वेश्चन जो देख रहे थे बड़ी साधारण आप देख रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, टर्न हुआ। अब टर्न हुआ तो क्या आप पकड़ पाते हैं कि नहीं, देखिए क्या कहता है, इतना यहां से लेकर इतना हुआ, इतना से माने इसमें से हम कितना घटाने पर है, माने इसमें से हम कितना हम घटाएं कि ई प्राप्त होगा हमको, इसमें से हम कितना घटाएं कि ई क्या होगा, प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं इस पर हम नहीं काम करेंगे, पहले हम छोटा छोटा एलिमेंट्स पर अब काम करेंगे, कि आपके सामने पहाड़ हो गया कि इसमें से हम कितना घटाएं कि इतना प्राप्त होगा। हम इस पर नहीं जाएंगे, हम अब छोटा छोटा एलिमेंट्स लेंगे, हम 5 या 2 पर अब जाएंगे, ठीक है ना। अब आइए, ये छोड़िए, पहले छोटा छोटा सवाल लिखिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि 10 में से, अब आइए 10 में से या से एक ही चीज है ना। अब थोड़ा सा सोचिए तो कि 10 से कितना घटाएं, 10 से कितना घटाएं कि हमें 8 प्राप्त होगा, हमें 8 प्राप्त होगा। ये बहुत जल्दी आप बता देंगे कि 10 से हम कितना घटाएं तो 8 प्राप्त होगा, तो ये मने में बोल देंगे कि सर 10 से 8 लाना है, 2 घटा देंगे तो हो गया, और 2 क्या हो गया, 2 आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। तो अब हम कह रहे हैं कि छोटा एलिमेंट्स को आप समझ रहे हैं, यही आपके सामने बड़ा एलिमेंट्स दे रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, ठीक है ना। 10 से कितना घटाने पर 8 प्राप्त होगा, तो आप कह रहे हैं कि 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 होगा। ये 2 घटा नहीं रहे, इसको भी सीखिए, बनाएंगे कैसे। ये तो हो गया कि 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा ना, इसको बनाइए, इसको चलिए बनाएंगे। जैसे में देखिए 10 में से क्या घटाना है, जिसको घटाना है
वो हम अभी नहीं जान रहे हैं। हम जान ही नहीं रहे कि कितना हम घटाएंगे। 10 में से घटाना, किसको घटाना हम नहीं जान रहे, तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और घटाने के बाद हमें क्या लाना है, 8 लाना है। 10 में से घटाना है, क्या घटाना है नहीं जान रहे, क्या मान लिए, x। अब बोलिए क्या प्राप्त करना है, 8 प्राप्त करना है। तो यहां से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालना है विद्यार्थी, तो x को एक LHS तरफ रखेंगे, x को LHS तरफ रखेंगे। तो x के इधर छोड़ दो ना, x को इधर छोड़ दो, 10 के उधर लेकर जाओ, तो 10 इधर प्लस में, तो उधर क्या में, माइनस में हो जाएगा। 8 माइनस 10 हो जाएगा, इधर माइनस x है। 8 माइनस 10 कितना होगा बाबू, -2 होगा। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म। तो x बराबर क्या, 2। अब यहां समझिए, शुरुआत में आप डायरेक्ट बोल रहे थे कि 10 में से कितना घटाएं, तो 8। ये तो बड़ी छोटा चीज है, 2 घटाइए हो गया। लेकिन 2 घटाएं, लेकिन यहाँ पे बनाएं, यहाँ बनाएं। इसको हम क्यों बना रहे हैं, कहा कि यहाँ पे तो आप बना रहे हैं और यहाँ पर आप फंस जा रहे हैं, यहाँ आप करे नहीं आ रहा है। छोटा सवाल है, आप उसको है जो फेंक दे रहे हैं कि 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा। लेकिन ये बड़ा सवाल आपको जटिल हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो छोटा जो सवाल है उसको कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए छोटे छोटे अभी सवाल लेंगे, छोटा छोटा ही सवाल लेंगे। अब आगे देखिएगा, आपसे पूछ रहे हैं कि 5 से क्या घटाएं, 5 से क्या घटाएं कि 7 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो। 5 से कितना घटाएं कि 7 प्राप्त हो। तो ठीक है, 5 से घटाना है, कितना घटाना हमारा मालूम नहीं है, तो लिख देते हैं x। 5 में से घटाना है, कितना घटाना मालूम नहीं है, तो यहाँ x लिखें। कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इसका मतलब x का क्या निकालना है, मान। तो x के मान निकालना है, तो x के इधरे छोड़ दो ना, x के इधरे छोड़ दो, तो x के इधरे छोड़ दिए। अब आई 5 के उधर लेकर जाइए, तब प्लस में, तो उधर क्या में, माइनस में हो गया। तो माइनस x बराबर बोलिए कितना उधर हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। माइनस कहाँ जाएगा, तो माइनस उधर चल जाएगा। तो x बराबर -2, इसका आंसर हो जाएगा -2। 5 से क्या घटाएंगे कि 7 प्राप्त होगा, 5 से -2 घटाएंगे ना तब 7 प्राप्त होगा। 5 से -2 घटाएंगे ना तब 7 प्राप्त होगा। नहीं तो देख लीजिए, 5 में से क्या घटाना है जी, -2। 5 में से क्या घटाना है, -2। तो माइनस के बाद कुछ ब्रैकेट, क्या घटाना है, -2। तो चलिए 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि 5 से हम -2 अगर घटा रहे हैं तो रियली हमें 7 प्राप्त हो जा रहा है। तो -2 जो हमारा आंसर है, जो सही आंसर है, ये जो आंसर है जो हम लोग के सही आंसर है। ठीक है ना। अब ई क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझा दिए ना। अभी देखिए, अभी क्वेश्चन को समझना। इतना से घटाना है, 3x³ - 2x² + 7y + 5। इतना से घटाना है, क्या घटाना है मालूम नहीं है तो क्या कर लेंगे, x। क्या घटाएंगे मालूम नहीं है तो क्या कर लेंगे, x। घटाने के बाद बोलिए इसमें से क्या घटाएं, तो x मान लिए। और घटाने के बाद हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, 2x² - 3x + कितना, 8y। देखिए थोड़ा सा जानते हैं, बीच में XYZ का कैलकुलेशन यूज हो रहा है। तो आपको लगेगा कि सर ये जो ऐसे आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, हमारा बुझा ही नहीं रहा है। ये भी बात है कि कहिएगा कि ऐसे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं जो बुझा नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में यदि आपको नहीं बुझा रहा तो इसका एक स्पेशल चैप्टर है, बहुत दूर चैप्टर है, आपको छठा 7वां लेसन में आपको बताया जाएगा। तो अभी अकबकाइएगा नहीं, कुछ कुछ ऐसा चीज होता है कि दूसरा चैप्टर तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन आगे यूज 5वां वाला यूज होता है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग को ध्यान देने पड़ता है। तो कुछ कुछ है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लेकर चलेंगे हम लोग। चैप्टर तो दूसरा है लेकिन 6ठा वाला यूज है।
बाद स्टूडेंट हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं, एक और क्लास हम लोग के लेने पड़ेगा, समझे ना। जो इस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं इसका भी असाइनमेंट है, पीडीएफ है, ये सब है जो यूट्यूब के नीचे जो दिया गया है टेलीग्राम, वहाँ आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। यूट्यूब के नीचे है जो सब चीज़, वहाँ पे जो टेलीग्राम का क्या है, पीडीएफ का क्या है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे और भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ व्यवस्था इस प्रकार से है कि वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं।